नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। चैनल से जुड़े कुछ साथियों द्वारा प्रश्न किया गया कि सेकंड ग्रेड हिंदी की तैयारी के लिए कौन कौन सी बुक्स हैं जो हमें पढ़नी चाहिए या उनकी बुक लिस्ट के बारे में बताइए। तो आज का वीडियो इसी पर आधारित है। आप वीडियो के अंत तक बने रहें, आपको सभी प्रकार की सही सटीक स्पष्ट जानकारी मिल जाएगी। सेकंड ग्रेड हिंदी के सिलेबस के आधार पर ही मैं आपको सभी पुस्तकें बता दूंगा जो कि आपके लिए, आपकी सफलता के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगी, कारगर साबित होगी। और नियमित अध्ययन करें, लगातार तैयारी ही सफलता दिलाती है, तो लगातार मेहनत करें और जल्दी से जल्दी इन बुक्स को खरीद करके आप पढ़ाई स्टार्ट कर दें। सिलेबस के आधार पर सबसे पहला पार्ट जो खंड है, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर का व्याकरण खंड, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और इसको आप आसानी से पढ़ सकते हैं, अच्छी तैयारी कर सकते हैं, शानदार नंबर यहाँ से हासिल कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको दो किताबें मैं सजेस्ट करूँगा। पहली किताब जो 9वीं से 12वीं हिंदी व्याकरण की जो चल रही है राजकीय विद्यालयों में, वो बुक आपको खरीद लेनी है, हिंदी नवीन व्याकरण। और दूसरी किताब जो है और अच्छे गहन तैयारी के हिसाब से राघव प्रकाश की हिंदी व्याकरण आपको खरीद लेनी है। दोनों किताबें आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं। इन दोनों किताबों को आपको खरीद लेना है। ये आपके व्याकरण वाले खंड के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहेगी। व्याकरण खंड के साथ ही जो है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के अंतर्गत नवीन सत्र में जो पाठ्यक्रम में 9वीं से 12वीं तक की जो हिंदी की किताबें चल रही हैं, उन सभी को भी जो है इस सिलेबस के अंतर्गत समाहित किया गया है। तो इसके लिए हमको जो है 9वीं से 12वीं तक कुल 12 किताबों को पढ़ना है। इन 12 ही किताबों के प्रत्येक पाठों को, जिसमें गद्य और पद्य से प्रश्न आएंगे, तो इनको हमको बहुत अच्छे से पढ़ना है और इनके शानदार तरीके से नोट्स आपको बनाने हैं। तभी जो है आपको बहुत शानदार नंबर यहाँ से प्राप्त हो सकते हैं। इसके लिए किताबें कौन कौन सी हैं मैं अभी बता देता हूँ, जो अभी वर्तमान पाठ्यक्रम में चल रही हैं। अभी जो वर्तमान पाठ्यक्रम में चल रही हैं वो किताबें आपको स्क्रीन पर नज़र आ जाएगी। कक्षा 9 के अंतर्गत जो है क्षितिज भाग 1, कृतिका भाग 1 चल रही हैं और कक्षा 10 के अंतर्गत क्षितिज भाग 2 और कृतिका भाग 2 चल रही है। इसके साथ ही कक्षा 11 हिंदी साहित्य के अंतर्गत अंतरा भाग 1 और अंतराल भाग 1 चल रही है और हिंदी अनिवार्य के अंतर्गत आरोह भाग 1 और वितान भाग 1 चल रही है। और कक्षा 12 के अंतर्गत हिंदी साहित्य में अंतरा भाग 2 और अंतराल भाग 2 चल रही है और हिंदी अनिवार्य के अंतर्गत आरोह भाग 2 और वितान भाग 2 चल रही है। इन किताबों को आपको खरीद लेना है और इसके साथ ही इनकी पासबुक्स को भी आपको खरीद लेना है, क्योंकि पासबुक्स जो हैं पद्य भाग पढ़ने में आपके लिए सरलता प्रदान करेगी, क्योंकि आपको प्रत्येक लाइन टू लाइन आपको याद होना चाहिए, प्रत्येक लाइनों का अर्थ, प्रत्येक शब्दार्थ का अर्थ और कहाँ पर किस लिए कौन सी पंक्ति आई है, इन सभी को जो है आपको पासबुक का सहारा लेकर के पढ़ना है और इनके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। आपकी सफलता को शिखर तक पहुंचाने में ये वाला पोर्शन बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, इसलिए इसको बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। पार्ट 2 जो स्नातक स्तरीय हिंदी भाषा का ज्ञान है, जिसमें कि अ वाले खंड में जो है आपको कुल मिला के काव्य शास्त्र को पढ़ना है। काव्य शास्त्र के बहुत ही कम टॉपिक इसमें दे रखे हैं और सारे आसान टॉपिक हैं जिनको आप आसानी से पढ़ सकते हैं। और इसके लिए काव्य शास्त्र को पढ़ने के लिए सबसे शानदार किताब है मिश्रा पब्लिकेशन की किताब है। मिश्रा पब्लिकेशन का काव्य शास्त्र खरीद लें, बहुत ही शानदार किताब है और बहुत ही शानदार इसमें उदाहरण बता रखे हैं और अच्छी तरीके से समझा रखा है। साथ ही एक और ऑथेंटिक किताब जो मैं बताऊं, बिल्कुल छोटी सी है और आप इसको आसानी से कैरी भी कर सकते हैं, तो वो किताब है अलंकार पारिजात नरोत्तम दास स्वामी की। इसको भी आप अच्छे से पढ़ लें, ऑथेंटिक बुक है और शानदार किताब है। आपका काव्य शास्त्र इन दोनों किताबों से आसानी से हो जाएगा। और काव्य शास्त्र के कुछ टॉपिक तो मैंने अपने इस चैनल के अंतर्गत भी डाल रखे हैं, जिनकी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप उन वीडियो को देख लें। मैंने बहुत ही शानदार तरीके से समझाने का प्रयास उसमें किया है और जल्दी काव्य शास्त्र के टॉपिकों के और भी वीडियो में इस पर डालता रहूँगा, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्नातक स्तरीय हिंदी भाषा का ज्ञान का जो दूसरा पार्ट है, जिसमें कि हिंदी साहित्य का इतिहास आता है, तो हिंदी साहित्य का इतिहास के लिए महत्वपूर्ण किताबें मैं आपको बताऊंगा, जिसमें पहली किताब तो है 11वीं 12वीं में जो हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास चल रही है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, उसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ज़्यादातर प्रश्न वहीं से पुटअप होते हैं। इसके बाद मैं आपको और अच्छी किताब बताऊं तो नेट का जो हिंदी का सेकंड पेपर है प्रतियोगिता साहित्य का, वो आप ले लें। बहुत ही शानदार किताब है और बिल्कुल विस्तृत उसमें आपको नॉलेज मिलेगा और उसके अंदर जो प्रश्न दे रखे हैं आप देखना, भले मिलान कर लेना। सेकंड ग्रेड के अधिकतर प्रश्न जो हैं उस किताब में दे रखे प्रश्नों से यूं के यूं
सीधे उठाए जाते हैं। तो आप उसके प्रश्नों को भी पढ़ें, बहुत ही शानदार तरीके के प्रश्न उसमें दे रखे हैं और उस किताब को बहुत अच्छे से भी पढ़ सकते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से नंबर प्राप्त होंगे। इसके साथ ही मैं एक और किताब आपको सजेस्ट करूंगा जो बिल्कुल छोटी सी है और बिल्कुल नोट्स रूप में लिखी हुई है, हिंदी साहित्य का अभिनव स्वरूप। हिंदी साहित्य के इतिहास के साथ ही आपके जो सिलेबस में है बहुत सारी रचनाएं भी जोड़ रखी हैं, जो कि स्पेशल रचनाएं हैं, उनको आपको विशेष रूप से पढ़ना है। काफ़ी सारी जो रचनाएं हैं उनकी पर्टिकुलर किताबें आपको मिल जाती हैं बाजार में, छोटी छोटी सी किताबें आती हैं, तो उन किताबों को खरीद करके पढ़ सकते हो। और इसके साथ ही आप इनके शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं जिनको आप बार बार पढ़ सकते हैं। आप कोई भी सेकंड ग्रेड की जो है हिंदी की गाइड लेंगे तो उसमें ये सारी रचनाएं आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। जैसे परिष्कार की भी अच्छी आती हैं, इसके साथ ही इंदिरा अशोक की भी अच्छी आती हैं, तो कोई सी भी एक गाइड खरीद लेंगे तो उसमें ये सारी रचनाएं आपको आसानी से मिल जाएगी। इन रचनाओं के साथ ही आपके 4 कहानियाँ भी हैं, जिसमें उसने कहा था, जहाँ लक्ष्मी कैद हैं, एक और ज़िंदगी और परिंदे, तो इन कहानियों की छोटी किताबें भी मिलती हैं और आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। और कई सारी कहानियाँ जो हैं आपको गाइड में आसानी से मिल जाएगी। इनको बहुत अच्छे से पढ़ें और इनके छोटे छोटे नोट्स आप बना लें, ताकि उनको आप बार बार रिपीट करते रहेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। पार्ट जो 3 आता है उसमें हिंदी विषय की शिक्षण विधियाँ आती हैं। तो शिक्षण विधियाँ इसमें गिनी चुनी टोटल 25 शिक्षण विधियाँ दे रखी हैं और सभी को 25 ही शिक्षण विधियों को आपको आसानी से और शानदार तरीके से तैयार करना और कम मेहनत में ज़्यादा नंबर यहाँ से आपको प्राप्त होंगे, क्योंकि 25 शिक्षण विधियाँ 25 को ही गोट लेना है। इन शिक्षण विधियों को शानदार तरीके से तैयार करने के लिए मैं एक ही सजेशन करूंगा कि आपको कम से कम 3 बुक्स इस पर खरीदनी है, 3 किताबें खरीदनी है और उन तीनों किताबों का निचोड़ आपको नोट्स रूप में तैयार करना है और उनको बार बार पढ़ना है। शिक्षण विधियों के लिए जो है आप सिखवाल की किताब ले लें, चौहान पब्लिकेशन की ले लें, लक्ष्य की ले लें, या कोई सी भी आपको 3 किताबें इनमें से जो मैं बता रहा हूँ लेनी है। इस प्रकार जो मैंने जो किताबें बताई हैं इन सभी को आपको खरीद लेना है और तैयारी स्टार्ट कर दीजिए और शानदार तरीके से पढ़िए और शानदार तरीके से नोट्स आप बनाइए, सफलता ज़रूर मिलेगी। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।